नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल की बैटल में बीजेपी से मिली करारी शिकस्त के बाद ममता बनर्जी बदला लेने के मूड में आ गई हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया है, साथ ही बीजेपी को बड़ी चेतावनी भी दे डाली है। ममता दीदी ने कहा है कि चुनाव में मेरे साथ खेला हुआ, अब मैं वक्त आने पर बड़ा खेल करूंगी, बीजेपी इसके लिए तैयार रहे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी विधायकों को पार्टी मीटिंग में जाने से रोक रही है और धमकी दे रही है। वैसे खेल खेलने की धमकी देने वाली ममता बनर्जी के साथ बड़ा खेल हुआ है। टीएमसी के विधायकों ने साथ छोड़ दिया है, सांसद दल बदलने के लिए तैयार है, पार्षद तो हर दिन खेल कर रहे हैं। तो वहीं ममता आज सड़क पर उतरकर विरोध कर जो खेल खेलना चाहती थी उसकी पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। तो वहीं सबसे बड़ा खेल अभिषेक बनर्जी के साथ हो गया है। सीआईडी की चंगुल में अब अभिषेक फंसते नजर आ रहे हैं। फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी टीम अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची थी। सीआईडी ने अभिषेक को पूछताछ के लिए सीआईडी दफ्तर बुलाया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अभिषेक बनर्जी ने सीआईडी ऑफिस जाने से इनकार कर दिया था। तो टीएमसी किस खेल में फंस गई है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ममता बनर्जी कह रही हैं कि मेरे साथ खेल हुआ है, अब मैं खेल करूंगी, इंतजार कीजिए। ममता बनर्जी को देख करके मुझे शरद पवार याद आने लगे, उद्धव ठाकरे याद आ रहे हैं। जब इनकी पार्टी टूटी तो ऐसे ही इसी तरह का बयान कि मैं जनता में जाऊंगी, जनता में जाऊंगा, मैं फिर से खड़ा करूंगा, फिर से वापस आऊंगा, आगे वापस। भाई, उम्र का तकाजा होता है, शरीर की एक क्षमता होती है और रेपुटेशन का एक राजनीति में बहुत बड़ा योगदान होता है। यू हैव लॉस्ट इट। जब जनता जिस नेता को पब्लिक में चोर चोर करने लग जाए, जब अभिषेक बनर्जी को करीब 2 किलोमीटर के रास्ते गली 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 आपके अपने गढ़ में, जहां से आप 10 लाख से ज्यादा वोटों से आप जीते हो, आप अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर आपको अंडे पड़ रहे हैं, आपको टमाटर मारे जा रहे हैं, चोर चोर बोला जा रहा है, और कोई टीएमसी का कार्यकर्ता आपको बचाने तक नहीं आया। कोई दूसरा नेता होता, जनता तुम्हारे साथ होती, तो वहां पे 400-500 लोग घेर लिए होते तुम्हें। तुम्हारे कार्यकर्ता आ नहीं रहे। तो ये जो ममता बनर्जी ये कह रही कि हमारे साथ खेल हो गया है ना, खेला करने का बड़ा शौक था इनको, और खेल जो है बीजेपी ने नहीं किया, खेल कोई और नहीं कर रहा, खेल बंगाल की जनता ने इनके साथ कर दिया। यह कहना बड़ा आसान है। आप देखिए, अभी दिल्ली भी आएंगी वो कुछ दिनों के बाद, इनकी सारी हेकड़ी जो है वो उतरने वाली है। आप कह रहे हो भाई आंदोलन करेंगे, परमिशन लेंगे, क्या हुआ, क्यों नहीं लिया परमिशन? भाई, परमिशन के लिए मना थोड़ी किया गया है। आप कह रहे हो कि मैं मना किया गया है, क्या हमको परमिशन नहीं दिया? भाई, आपने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन के बाद आपको एक फॉर्मेट दिया गया कि भाई कितने लोग आएंगे, क्या होगा नहीं होगा, कितना सीसीटीवी लगाएंगे, क्या आप उसमें क्या क्या इस्तेमाल करोगे, कितना बड़ा स्टेज होगा, कहां आप जो है उसका घेराबंदी कितना करोगे, ये सारी डिटेल देनी पड़ती है। भाई, आपने वो फॉर्म भरा नहीं, विधायक आपके साथ नहीं, कल 100 और पार्षद छोड़ के चले गए, लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपकी है। आप उसमें फिर विक्टिम कार्ड निकालिए कि हमको परमिशन नहीं मिल रहा है। भाई, परमिशन देने के लिए तैयार हैं, फॉर्म बता दो भाई कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे। तो इनको समझ में आ रहा है कि अगर प्रोटेस्ट करने के लिए गए भी, जनता अगर 10-20 हजार से कम जनता वहां पे आई, तब तो बची खुची इज्जत जो है वो भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन मुसीबत बड़ी है क्योंकि विधायक को बुलाया जा रहा है, पार्टी मीटिंग में विधायक नहीं आ रहे हैं, सांसद दल बदलने को लेकर तैयार है, पार्षदों से जुड़ी तो रोज खबरें आती है कि पार्षद टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी का ये कहना है कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ रही है।
ये बीजेपी ही तोड़ रही है पार्टी। ममता बनर्जी सही समझ रही हैं, क्योंकि बीजेपी केंद्र में है। ये पूरे राजनीतिक भूचाल जो पश्चिम बंगाल में आया, उसके केंद्र में तो बीजेपी है और उसके विचार में ममता बनर्जी है। तो ममता बनर्जी के खिलाफ अब जो विद्रोह चल रहा है, उसमें संकेत कुछ और दिख रहे हैं। अब ये नहीं दिख रहा कि कितने नेता पार्टी छोड़कर जाएंगे, सांसद बीजेपी में जाएंगे या फिर विधायक बीजेपी में जाएंगे। ये संकेत कुछ अलग ही दिख रहा है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ा है। पहली मीटिंग ली तो पता चला 9-10 विधायक नहीं आए हैं, डिफेंड करने में जुट गई। लेकिन उसके बाद पता चला 20-22 नहीं आए थे, फिर डिफेंड करने में जुट गई। ये संख्या बढ़ते बढ़ते अगर 2/3 से ज़्यादा पहुंच गई है, और फिर सांसद एक आई पहले काकोली घोष, उसके बाद धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ रही है, राज्यसभा में संख्या बढ़ रही है, और ममता बनर्जी कह रही है सब बाहर जाओ, उसके बाद हम टीएमसी को फिर से खड़ा कर लेंगे। तो टीएमसी आपके पास छोड़कर कौन जा रहा है? उद्धव ठाकरे के पास। क्या एकनाथ शिंदे ने शिवसेना छोड़ दिया? उद्धव ठाकरे से शिवसेना छीन कर ले गए और शिवसेना यूबीटी उद्धव बाला साहब ठाकरे बनाना पड़ा। अजीत पवार एनसीपी छीन कर ले गए और शरद पवार को एनसीपी शरद चंद्र पवार बनाना पड़ा। उसी तरीके से अब टीएमसी ममता बनर्जी बनाना पड़ेगा। जो तरीके दिख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ये भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है, जैसे महाराष्ट्र में भी जरूरत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की जरूरत नहीं है कि 2, 4, 5 विधायक, 10, 20, 25 विधायक आ जाए, क्या फर्क पड़ेगा। अभी पूर्ण बहुमत की सरकार, 2/3 से ज्यादा, उनको किसी और पार्टी के नेता की जरूरत नहीं है। संगठन मजबूत है, टीएमसी वाले आएंगे भी तो बहुत ज्यादा ऐसे ये सिलेक्टिव लोगों को, सिलेक्टिव सांसदों को, सिलेक्टिव नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ला सकती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ऐसे ही भेड़चाल हो गया तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ही हंगामा हो जाएगा। तो अभी जो वहां पर मुद्दे चल रहे हैं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के एटीट्यूड को लेकर, कि आप दोनों ऐसे भिड़ रहे हो जैसे सरकार बन गई बीजेपी की तो उसके बाद आप इसे बीच में ही उखाड़ फेंकोगे, आप प्रोटेस्ट करोगे, हंगामा करोगे। जिन मुद्दों पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उसमें आपको अपने आप को डिफेंड नहीं करना है। आपके परिवार के लोग, यानी अभिषेक बनर्जी के करप्शन के ऊपर, आपके करप्ट नेताओं के ऊपर, अभिषेक बनर्जी के घर संपत्ति और उसके बाद उनके दूसरे कामों के कारण उनकी गिरफ्तारी की बात हो रही है। आप सारे विधायकों को उसमें लपेट रहे हो। अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ? ये राघव चड्ढा का विद्रोह तो उसी समय से शुरू हुआ जब ये जेल गया था और वो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए। तो जो अभी पश्चिम बंगाल में चल रहा है, लग रहा है 60 विधायक गायब, यानी कि वो अलग गुट बना रहे हैं, सांसद बढ़ रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कुछ दिन के अंदर ये लोग अपना मीटिंग बुलाएं, ममता बनर्जी दिल्ली आए, कोलकाता में एक मीटिंग हो, वहां पर टीएमसी का अगला कोई नया अध्यक्ष बना दिया जाए और ममता बनर्जी दिल्ली में फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएं, बंगाल वापस लौटने की मतलब ममता बनर्जी कहीं दिल्ली से दिल्ली आ गई और कलकत्ता में कोई बड़ा खेल ना हो जाए। लेकिन सर, ये अभिषेक बनर्जी का खेल कैसे खत्म होता दिखाई दे रहा है? चारों तरफ से फंस गए हैं। देखिए, ये जो आपने बताया कि कैसे वो फर्जी दस्तखत में जो वो फंस गए, शुभेंदु अधिकारी ने कल आकर के ऐसा बॉम्ब फोड़ा कि पूरी की पूरी टीएमसी हिल गई। हिल ऐसे गई कि पहले तो आप कह रहे थे कि भाई ये ज़बरदस्ती का जो है आपने सीआईडी अभिषेक को जो है आप छेड़ रहे हो, उसको जो है तंग करने की वो साजिश रची जा रही है। ये बयान खुद अभिषेक बनर्जी ने दिया कि पहले ईडी लगाया, सीबीआई लगा, जो लगाना है लगा दो। अब मालूम चला कि ये जो फर्जी दस्तखत हुआ है, इसकी शिकायत स्पीकर साहब को वो तो टीएमसी के ही 2 विधायकों ने किया। वो जाकर के उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये जो पार्टी की तरफ से, और जनरल सेक्रेटरी के नीचे जो है अभिषेक बनर्जी का साइन है, कि पार्टी की तरफ से बताया गया कि हम लोगों ने मीटिंग की, वहां वोटिंग हुई और सारे दस्तूर को मानते हुए हमने ये तय किया है कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन हमारी तरफ से होगा, डिप्टी लीडर होगा और चीफ विप होगा। ठीक। अब जब वो चिट्ठी आ गई तो मालूम चला कि भाई 2 विधायक सामने आए कि भाई हम तो मीटिंग में गए नहीं थे। और ये उस दिन की मीटिंग की कहानी है कि जिसमें 35 लोग गायब थे। 19 तारीख की 35 लोग गायब थे और आपने कोरम भी पूरा करवा लिया और ऊपर से 70 लोगों का साइन करके जो है कि हमने मीटिंग में 70 सिग्नेचर है, 80 में से 70 का आपने सिग्नेचर करवा दिया।
अब ये लोग जाकर के कंप्लेन करते हैं, ऋतुव्रता और संदीपन, कि भाई हमने तो साइन नहीं किया। ये जाकर के वो उसके बाद वो एक्शन हुआ। अब इन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि भाई ये कंप्लेन किया कौन। टीएमसी वालों को तब तक मालूम नहीं था, लेकिन ये इतना बवाल मचते 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 अब ऐसा लगा कि बस खबर को जो है एकदम बिल्कुल दे देना चाहिए, क्योंकि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है। जो सिग्नेचर है सबसे पूछताछ हुई कि भाई आप उस मीटिंग में थे। 13 लोगों ने कह दिया कि भाई हम मीटिंग में नहीं थे। 13 फर्जी सिग्नेचर है। तो आप ये फर्जीवाड़ा करोगे। और जो क्या माइंडसेट क्या है? माइंडसेट यही है कि भाई हमने कर दिया। भाई अभिषेक बनर्जी ने तय कर दिया है तो कौन ये एमएलए? तो गुलाम है, ये तो गुलाम है, बुला करके डांट दो, फटकार दो। तो अब ये सारे लोग जो है वो उधर जा रहे हैं। तो फर्जी के केस में ये तो बड़ा कानूनन बड़ा जुर्म है। ये इसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है अभिषेक बनर्जी की। जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, गिरफ्तार हो सकते हैं अभिषेक बनर्जी? लग तो यही रहा है, क्योंकि वो डर से उसी तरह से भाग रहे हैं जैसे कांग्रेस के नेता भागा करते थे। हाँ। अभी पता चला कि अस्वस्थ है और इलाज कराने के लिए कहाँ जाना है? हैदराबाद। जैसे पवन खेड़ा भी इलाज कराने के लिए हैदराबाद गए थे। ये सारे लोग सोच रहे हैं कि अभी कौन कौन सा स्टेट बचा है। अब आसपास में तो कोई बचा नहीं, बिहार जा नहीं सकते, यूपी जा नहीं सकते, उधर उड़ीसा जा नहीं सकते, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ नहीं सकते, तो बढ़ना कहाँ है? साउथ की तरफ। अब हैदराबाद में इलाज करवाएंगे और हो सकता है जब वारंट इशू हो तो फिर पवन खेड़ा की तरह हैदराबाद में ही ये तेलंगाना हाई कोर्ट में अर्जी दायर करें कि नहीं हमें अग्रिम जमानत चाहिए। क्योंकि अभिषेक बनर्जी को लग चुका है कि शुभेंदु अधिकारी एक के बाद एक कोई न कोई ऐसा मामला आएगा कि ईडी की तरह इतने लंबे समय तक खींचा नहीं जाएगा। वो शुभेंदु अधिकारी इनको अरेस्ट करवाएंगे ही। वो जान रहे हैं कि लोगों को भी लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लग रहा है और टीएमसी के सपोर्ट करने वाले लोगों को भी लग रहा है अभिषेक बनर्जी को तो एक बार गिरफ्तार होना चाहिए। ऐसे ही पिटाई नहीं हो रही है। तो जो दिख रहा है शुभेंदु अधिकारी का एक्शन कि आप नहीं हो, कोई बात नहीं है, आपके घर में तो दस्तावेज होंगे, आपके घर में तो कोई सबूत होंगे, तो सीआईडी को भेज दो उनके घर पे। वहां पर जाकर चेक कर रहा है कि है अभिषेक बनर्जी है कि नहीं, या झूठ बोल दिया कि हैदराबाद में है। तो जो तरीके दिख रहे हैं उसमें लगता है कि अभिषेक बनर्जी बहुत ही जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद ममता बनर्जी ने विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन 80 में से सिर्फ 20 विधायक पहुंचे। जिस बैठक से शक्ति प्रदर्शन होना था वो पार्टी के भीतर कमजोरी का प्रदर्शन बन गया। ऊपर से 2 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यानी सियासी संदेश साफ है कि मामला पार्टी के अंदर खराब होता जा रहा है और अभिषेक बनर्जी सबसे बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।